नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सौरभ परमार स्वागत करता हूं आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस और हवलदार 2023 का डिटेल्स में सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। जो अभी हाल ही में एसएससी की तरफ से वैकेंसी आई है एसएससी एमटीएस की और हवलदार की, इसका हम सिलेबस डिटेल्स में पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करेंगे कि क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ है, एग्जाम पैटर्न क्या हुआ है, ठीक है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होने वाले, इन सभी क्वेश्चन के जवाब हम इस लेक्चर में आगे जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जो ये एग्जाम होने वाले इसका स्कीम क्या है, ठीक है। तो द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब कि सीबीटी बेस्ड है, ये आपको पता ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी जिसको बोलते हैं, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, मतलब जो एसएससी एमटीएस है उसमें आपको पीईटी और पीएसटी नहीं होगा, ये सिर्फ किस पोस्ट के लिए, हवलदार के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि जो ये एग्जाम है ये हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा और 13 और भी रीजनल लैंग्वेज में होगा, जैसे कि पंजाबी, असम, सिक्किम की, राजस्थानी, वेस्ट बंगाली एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर री इवेल्यूशन रीचेकिंग ऑफ सोर्सेस स्कोर्स, क्या हो गया ये, मतलब कि नो करस्पॉन्डेंस इन द रिगार्ड सेल बी इंटरनेट, मतलब कि कोई रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन इसमें नहीं होगा, जैसे कि अपने डिग्री डिप्लोमा के समय होता है कि अगर नंबर कम ज्यादा है हमें करवाना है तो हम री इवेल्यूशन या रीचेकिंग का कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा, ना रिवैल्यूएशन होगा ना रीचेकिंग होगा, ठीक है। ये हाईलाइट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कितने पार्ट में है, एग्जाम एक ही होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स देख लेते हैं और टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। बात करें हम सेशन फर्स्ट की, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें आपके टू सब्जेक्ट हैं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी, सीधा से इसका मतलब है कि इसमें मैथ्स है, एडवांस और अर्थमेटिक। बात करें इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 20 क्वेश्चन है और मार्क्स कितने हैं, 60, मतलब कि 20 प्रश्नों की संख्या रहेगी और नंबर आपके रहेंगे 60, मतलब कि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि रीजनिंग, इससे सेम वेटेज है, 20 क्वेश्चन 60 नंबर, मतलब कि एक प्रश्न 3 नंबर का, 45 मिनट्स आपको समय ड्यूरेशन रहेगा, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। 60 मिनट रहेगा जो कि एसएससी की पैरा 8 के अंतर्गत आते हैं। सेशन सेकंड जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी दो सब्जेक्ट है। जनरल अवेयरनेस से आपके 25 प्रश्न और नंबर ऑफ मार्क्स 75, मतलब कि एक प्रश्न 3 नंबर का। इंग्लिश से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और मार्क्स रहेगा 75, इसके लिए भी आपका समय 45 मिनट, और पैरा 8 के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए रहेगा 60 मिनट। तो ये हमने इसमें देखा कि क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से विषय रहेंगे, विषय 4 रहेंगे, अलग अलग क्राइटेरिया में वो डिवाइडेड है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैंने आप इतने अच्छे से मैं आपको डिटेल्स में सिलेबस समझाऊंगा कि आपको इसके अलावा कहीं और सिलेबस चेक ना करना पड़े, ना ही एसएससी एमटीएस का, ना ही हवलदार का। अब है इसके कुछ पॉइंट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट, मतलब कि हमने देखा इसका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है, सेशन फर्स्ट और सेकेंड। सेकेंड तो जो आपका फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेशन, इसके अंतर्गत आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इन सेशन सेकंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब एक गलत जवाब देने पर आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा, सेशन सेकंड के अंतर्गत ओनली। सेशन फर्स्ट में ये क्राइटेरिया लागू नहीं, यही कैंडिडेट को ध्यान रखना पेपर देते समय, ठीक है। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या पोर्शन रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, ठीक है, मतलब कि पहला आपका टॉपिक है, अच्छे से लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहीं से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है आपका मैथ्स में, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। सेकेंड है एलसीएम एंड एचसीएम। थर्ड है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। फोर्थ है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है।
अगला टॉपिक आपका फंडामेंटल, नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास, नेक्स्ट आपका टॉपिक है परसेंटेज, अगला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नेक्स्ट है वर्क एंड टाइम, अगला आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, नेक्स्ट है आपका एवरेज, अगला आपका सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, अगला टॉपिक है आपका पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्री फिगर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस एंड टाइम, अगला क्या होने वाला आपका लाइंस एंड एंगल्स, नेक्स्ट है इंटरप्शंस ऑफ सिंगल ग्राफ्स एंड डेटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। अब बात करें रीजनिंग के सिलेबस की, तो रीजनिंग का सिलेबस है द क्वेश्चन इन द पार्ट इंटेंड टू मेजर द कैंडिडेट जनरल एबिलिटी, द क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन द अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। मतलब क्या हो गया इन 2.5 लाइन का मतलब, बस इतना ध्यान रखना कि पहला आपका चैप्टर है रीजनिंग में जिससे पूछा जाएगा सीरीज, सेकंड है कोडिंग एंड डिकोडिंग, थर्ड है एनालॉजी, फोर्थ चैप्टर है फॉलोइंग डायरेक्शन, फिफ्थ चैप्टर है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, सिक्स टॉपिक है जम्बलिंग, नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालाइज, अगला आपका नॉर्मल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम एज कैलकुलेशन एंड क्लॉक। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का सिलेबस था। अब बात करें जनरल अवेयरनेस, तो जनरल जैसे हमने मैथ्स और रीजनिंग में देखा, ऐसा इसमें टॉपिक नहीं है, इसमें ओवरऑल सब्जेक्ट के नाम रहेंगे। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जियोग्राफी से देखने को मिलेंगे, आर्ट कल्चर आपको पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना, मतलब 4 मेन सब्जेक्ट है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। जो सिविक्स है इसका मतलब पॉलिटिक्स है। ठीक है, फिर बात करें जनरल साइंस और इन्वायरमेंट की, तो ये अप टू 10th स्टैंडर्ड तक के लेवल का ही पूछा जाएगा। देखते हैं हम लास्ट सब्जेक्ट जो कि हमारा बच्चा इंग्लिश लैंग्वेजेस कंप्रहेंशन का सिलेबस, कैंडिडेट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबलरी, ग्रामर, क्या इसमें वोकेबलरी पूछा जाएगा, ग्रामर पूछा जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिनोनिमस पूछा जाएगा, एंटोनिमस पूछा जाएगा और करेक्ट यूसेज पूछा जाएगा। यही आप, और आपको एक सिंपल पैराग्राफ दिया जाएगा, मे बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। ठीक है, मतलब कि आपको ग्रामर पढ़ना है इंग्लिश में, वोकेबलरी पढ़ना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटोनोमिस और एंटोनोमिस पढ़ना है, सिनोनिमस और एंटोनोमिस। उसके अलावा आपको पैराग्राफ देंगे, जैसे 10th और 12th में आपने क्वेश्चन का आंसर छाट के लिखे बोर्ड में, ऐसे भी आपको यहाँ करना, तो इंग्लिश आसान रहने वाला। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को एक दूसरे के साथ अवश्य शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए उस पर मैं वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, ऐसे आपको भी तुरंत मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।